नमस्कार मित्रों, आज फिर हम हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं। कल आप पढ़े थे बालक का रूप। ठीक, आपको पता है ना कि हिंदी और संस्कृत हम दोनों चलाएंगे इस चैनल पे। तो आइए आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण में बाह्य प्रयत्न। एग्जाम्स में कई बार ये पूछे गए हैं, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम बात करेंगे बाह्य प्रयत्न के लिए। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं मित्रों, बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। हम विश्वास दिला रहे हैं बाह्य प्रयत्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं, लेकिन हम इसको 5 भागों में डिवाइड किए हैं। कितने भागों में डिवाइड किए हैं? 5 भागों में बांटे हैं। तो आइए बात करते हैं बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं। ठीक, तो हम इसको संक्षेप में कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, और संक्षेप में करके आपको समझाएंगे विस्तार पूर्वक। तो देखिए, एक आता है अल्प प्राण। क्या आता है? अल्प प्राण। ठीक, और अल्प प्राण जब आया तब इसके बाद महाप्राण भी आएगा। महाप्राण ये पता भी होगा आप लोगों को। इसके बाद तीसरा नंबर है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, यानी कि सब अलग अलग हैं, एक में ही लिख रहे हैं। उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। फिर 4th नंबर पे पढ़ेंगे हम, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित हो गया। फिर 4th नंबर में पढ़ेंगे विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास और अघोष। और 5th नंबर में हम सब पढ़ेंगे सनवार, नाद, घोष। सनवार, नाद, इसके बाद घोष। यदि काउंट करें तो इसकी संख्या कितनी है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक, कितने हैं? 11 हैं, लेकिन हम इसे संक्षेप कर दिए हैं, संक्षेप करके पढ़ाएंगे बस यही इतना। जैसे 5th नंबर में सनवार, नाद, घोष। जो वर्ड सनवार में आएगा वही वर्ड नाद में आएंगे और यही वर्ड घोष में आएंगे, इसलिए हम इसको एक में ही कर दिए हैं। आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। फिर 4th नंबर में देखिए, जो वर्ड विवार में आते हैं वही वर्ड श्वास और अघोष में आती हैं, इसलिए हम तीनों को एक में करती हैं। फिर इसके बाद देखें, यहाँ देखिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, तीनों में एक ही वर्ड है, तो इसलिए हम एक में ही लिख दिए हैं। और इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि वर्ड ही पूछा जाता है कि उदात्त में बताइए कौन सा वर्ड है, या कौन सा वर्ड उदात्त का है, या कौन सा सनवार का वर्ड है, इस तरह। ठीक, तो आइए महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक, ये इसमें ये सिंगल ही है, महाप्राण और अल्प प्राण। तो आइए आज हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए और बहुत अच्छे से समझेंगे अल्प प्राण, महाप्राण। एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, कैसे इसको हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में रख लेंगे और भूलेगा नहीं। ठीक, किस प्रकार रखेंगे? तो आइए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम बताएंगे अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, तो देखते हैं अल्प प्राण, महाप्राण। अच्छा, एक चीज आप जान रहे हैं कि जो आपका स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, इसको अच्छे से पता है। हम आप लोगों से यही आशा करते हैं। यदि नहीं पता है तो आइए हम जरा से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ये व्यंजन वर्ड जो है
जैसे जो व्यंजन का खा गा घा इंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डाढ़ा अड़ा, ता था दाधा ना, पाफा बाभा मा। ठीक, इसको जो है 5 वर्गों में, व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे देखें का खा गा गा घा इंगा, ठीक, चा छा जा झा इया। ये इसलिए बता रहे हैं ना, अभी उसमें काम है। ठीक, चा छा जा झा इया, ता ठा डा ढा अड़, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4 5 है ना, इसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 2 3 4 5। और प्रत्येक देखिए, इधर देखिए 5 है सब में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, सब में 5 वर्ण हैं। ठीक, तो इसको संक्षेप किया गया है, बोल दिया जाता है जैसे का वर्ग। यहाँ देखिए का वर्ग के नाम से जानते हैं, का वर्ग। अब का वर्ग कहने से आपको जो है ये काखा गाघा इंग्या बोध हुआ। यदि बोल दें खा वर्ग, तो खा वर्ग से क्या जानेंगे, सॉरी का वर्ग हुआ ना। इसके बाद यहां देखें स्टार्टिंग से का वर्ग, चा वर्ग देखें, चा वर्ग बोल दिया गया तो चाचा जाजा इया होगा। यदि बोल दिया जाए आपको ये शुरुआत वाले टा वर्ग, क्या है टा वर्ग। टा वर्ग कहने से क्या, टाठा डढ़ा आड़ा का बोध हुआ होगा। फिर कहेंगे ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग कहने से ये 5 लेटर आ जाएंगे। ठीक, ता था दाधा ना, ता था दाधा ना। और बात करें ये पा वर्ग, पा वर्ग कहने से पापा बाबा माँ आएंगे। ठीक, तो इसलिए संक्षेप में इस तरह बातें होती है। इसलिए ये बता रहे हैं आप लोगों को, ये किस लिए बता रहे हैं कि अभी इसका काम है, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं। अच्छा, इसके लिए आप एक सूत्र भी है संस्कृत में का, यार कु चू टू तू पू बोल सकते हैं। कु चू टू तू पू, इस नाम से भी लर्न कर सकते हैं। ठीक, कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, और तू का मतलब टा वर्ग, और पू का मतलब पा वर्ग। ठीक, का वर्ग में 5 लेटर हैं, ठीक, अक्षर हैं। चा वर्ग में 5 अक्षर हैं, टा वर्ग में 5 अक्षर हैं, और ता वर्ग में 5 अक्षर हैं, फिर पा वर्ग में 5 अक्षर हैं। ठीक, तो इस प्रकार 25 हुआ। तो लर्न करने के लिए इसके माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं वर्ग कुचू टू टू पू। और यहाँ से या का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या जैसे बनता है आप लोगों से। ठीक, या ये सिंपल हो, ये सरल हो, तो यही लर्न कर लीजिए। और ये याद हो जा रहा है, ठीक, तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। अब ये आप जान गए ना, हम आशा करते हैं कि आप, इसके बाद आता है इसके नीचे या रा ला वा आता है, फिर इसके बाद सा सा हा, ये आते हैं ना। तो ये सब आप लोगों को पता होगा, खैर हम फिर भी चर्चा कर लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बाह्य प्रयत्न या अभ्यंतर प्रयत्न, जो भी प्रयत्न पढ़ रहे हैं, ये जब ये जानते रहेंगे अच्छे से, तो आसानी से आप कर सकते हैं। इसलिए हम इसको पहले यहाँ रिवीजन कर लिए हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे अल्प प्राण। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण पे। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे अल्प प्राण। नंबर 1 अल्प प्राण। अल्प प्राण ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि अल्प प्राण के अंतर्गत
आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं या अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं, इस तरह पूछा जाता है अल्प प्राण में। तो आइए देखते हैं अल्प प्राण में। आप देख रहे हैं ना, यदि इसको इस तरह लिखें हम अल्प, ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ आ, सबसे स्वर का सबसे पहला अक्षर है कि नहीं है आ, तो इसलिए ये पहला अक्षर हुआ। इसके बाद ये बात करें तो ये तीन जैसा बना है कुछ कि नहीं, ला, तीन जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ जो है हम तीन लिख लें। फिर इसके बाद पा का मतलब क्या होता है, पा का मतलब पांच, पा का मतलब पा से याद करने के लिए बता रहे हैं, पा से पांच, ठीक, तो यहाँ पांच लिख लीजिए। तो एक सबसे पहला अक्षर है, ये पा से पांचवा अक्षर होगा और ये तीन जैसा बना है, तो इसको एक तीन पांच, एक तीन पांच। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। अल्प प्राण में पूछा जाएगा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो एक तीन पांच से आप लर्न कर सकते हैं, कभी भी नहीं भूलेगा कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो पहला अक्षर नंबर एक का है, तो नंबर एक लिख लिए। और ये देखिए तीन जैसा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ला, तो यहाँ तीन लिख दिया गया। और पा से मतलब आप पांचवा वर्ण। तो जो व्यंजन है जो पांच वर्गों में विभाजित किया गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक, इसका मतलब यही है। वर्ग का पहला अक्षर, इसके बाद वर्ग का प्रत्येक वर्ग में आएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, फिर इसके बाद प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर होगा, ठीक। इस प्रकार आप जानेंगे पहला तीसरा पांचवा वर्ग का मतलब। वर्ग कितने हैं, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया, पांच ही ना, तो इस तरह समझेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कैसे आप करेंगे। एक तीन पांच तो आप जान ही गए हैं, एक तीन पांच। तो आइए देखिए, पहला वर्ग का पहला ले लीजिए, कौन कौन से, का वर्ग है, इसके बाद चा वर्ग है, फिर क्या है, क्योंकि पहला लेना है ना, एक यहाँ लिख दे रहे हैं, तीन पांच, इसी क्रम में लेना है। तो पहले इसको हम लिखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का बता रहा था कि पहला लेना है, ये सब प्रत्येक वर्ग में आएगा, ये ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद तीसरा की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा ले लीजिए। अब का लिए हैं, का तीसरा जोड़ सकते हैं या काउंट करिए, का खा गा घा, का खा गा, का खा गा, तीसरा है ना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा लेना है, तो का खा गा, यहाँ गा कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक वर्ग का ही लेना है, चा छा जा, जा कर दे, टा है ना, टा ठा डा, टा ठा डा, ता है ना, ता ठा दा, तीसरा ले रहे हैं, ता ठा दा। पा है तो पा फा बा, ठीक, समझ गए होंगे यहां तक। इसके बाद पांचवा कह रहा है, तो पांचवा ले, कैसे लेंगे, अब यहीं से पढ़ लें। का पांचवा वर्ण क्या होगा, का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, का खा गा घा इंगा, तो इंगा हो गया। चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, चा छा जा झा इया, इया हो गया। फिर इस टा वर्ग का पांचवा क्या होगा, टाठा डाढ़ा अड़ा, क्या होगा, टाठा डाढ़ा अड़ा, तो यहां अड़ा ले लें। फिर यहां देखें टा वर्ग है ना, टा वर्ग का पांचवा क्या होगा, टाठा डाढ़ा ना। पा वर्ग है ना, पा वर्ग का पांचवा क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का लेना है, तो पा वर्ग का पांचवा क्या होगा, पापा बाभा मां, इस प्रकार। और इसके बाद देखिए एक आता है, इसको इरेज कर रहे हैं, दूसरा है आपका महाप्राण, महाप्राण। अच्छा बताइए, ये बड़ा लग रहा है शब्द कि ये बड़ा लग रहा है, ये बताइए। अल्प प्राण छोटा लग रहा है और महाप्राण बड़ा शब्द लग रहा है कि नहीं,
तो इसलिए इसमें फिर आपको इसमें या रा लावा ले लेना है, या रा ला वा। ठीक, नेक्स्ट वन। और इसमें महाप्राण में ये बड़ा है तो बड़ा वाला ले लीजिए, यानी कि यारा लावा के ही बाद क्या आता है, सा 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 हा आता है ना। तो यारा लावा के इसमें महाप्राण में वो ले लेंगे। इतना आपको यही याद करना है। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये अल्प प्राण अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? तो अब देखें इसमें कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 वर्ण। कितने अक्षर हैं? 19 अक्षर हैं। इससे बाहर कहीं कोई वर्ण नहीं है और आप आसानी से अल्प प्राण जान गए हैं और कभी ये आपको भूलेगा नहीं। विश्वास करिए मित्रों, ये कभी नहीं भूलेगा। बस पहला अक्षर है ना, तो एक लिख लीजिए। ये ला आपका 3 के आकार में समझने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं, तो 3 जानिए। और पा का मतलब 5। ठीक, पा का मतलब क्या है? 5। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा पहला, प्रत्येक वर्ग से पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आते हैं। ये हुआ। आइए बात करते हैं अब सेकंड। क्या बताए थे? महाप्राण। इसी तरह महाप्राण भी है। महाप्राण पूछा जाता, महाप्राण के कौन से वर्ण महाप्राण के हैं, या महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इस तरह पूछा जाता है। तो इसके लिए अच्छा जाने। अब देखिए इसमें महाप्राण ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है कि नहीं, तो इसको हम यदि अलग कर लें, जैसे महा और यहां कर दें प्राण। ठीक, दोनों सार्थक शब्द हैं भी, तो महा हो गया, यहां प्राण लिख दिए। अब महा में देखें कितने अक्षर हैं? 2 हैं। 1 2, 2 ही अक्षर है ना, तो 2 अक्षर हैं महा में। और यहां यदि बात करें तो महा में ये जुड़ गया है, 2 अक्षर जुड़ गया है। तो यदि इसमें 2 जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो 2 यहाँ है, 2 अक्षर, और 2 अक्षर यहाँ है कि नहीं? तो टोटल कितने हुए? 4 हुए। ये वाला कैंसिल कर दीजिए, कोई मतलब है नहीं। टोटल कितने? 1 2 3 4, 4 अक्षर से मिलकर के बना हुआ है ना। ये जानिए कि 2 शब्द हैं। ठीक, 2 शब्दों से मिलकर के बना है महा और प्राण। 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है महा और प्राण, तो यहाँ इसलिए यहाँ 2 लिख दिए। और टोटल कितने अक्षर हैं? टोटल कितने अक्षर हैं? 4 हैं कि नहीं है? टोटल अक्षर की बात करते हैं तो 4 अक्षर हैं और 2 पदों से मिलकर के बना है। ये दूसरी भाषा में कहें, आप शब्दों भी कह सकते हैं, 2 शब्दों से या 2 पदों से मिलकर के बना हुआ है महाप्राण। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। और किसमें यारा लावा आएगा, किसमें सासा हा आएगा, ये जान गए। महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण लग ही रहे हैं कि एक ही है दोनों। ठीक, थोड़ा सा अंतर है, तो इसमें ये बड़ा है इसलिए इसमें बड़ा वाला, यानी कि सा 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 हा वाले रहेंगे, लास्ट में उसको कर देना। आइए बात करते हैं दूसरा और चौथा वर्ण इसमें किस प्रकार आप करेंगे। महाप्राण के लिए ध्यान में रखिए, महाप्राण के लिए अब दूसरा तो लिख लीजिए। पहले का वर्ग है तो का वर्ग में खा हो जाएगा कि नहीं? का वर्ग, चा वर्ग आता है तो चा छा हो जाएगा। इसके बाद का वर्ग, चा वर्ग, इसके बाद टा वर्ग आता है तो टा ठा हो जाएगा। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इसके बाद क्या आता है? ता वर्ग, तो ता ठा हो जाएगा। दूसरा ले रहे हैं प्रत्येक वर्ग का, यहां देख रहे हैं ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। और
फिर इसके बाद पा वर्ग आता है तो पा फा, ये हो गया। ठीक, अब इसी का चौथा कर दीजिए एक लेटर छोड़ने के बाद, तो का खा गा घा। फिर यहां देखें चा छा जा झा, टा ठा डा ढा। ठीक, ता था दा धा, पा फा बा भा, हो गया ना। इसके बाद इसमें जो है यारा लावा और सा सा ये चलते रहते हैं, कहाँ कैसे होगा छोटा बड़ा से आप जान सकते हैं। फिर यहाँ करिए सा सा हा। ठीक, तो इसमें अब देखिए इसमें कितने अक्षर हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हुए हैं 14। और इसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसमें 19 है और यहाँ कितने हैं 14। यहाँ कितने हैं मित्रों 14। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं ना। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक, आज हम ये इसी अल्प प्राण और महाप्राण पर ही रोक रहे हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, अल्प प्राण और महाप्राण के बाद क्या बताए थे आपको, उदात्त अनुदात्त स्वरित भी बताए थे। इसी तरह हम बात करेंगे उदात्त अनुदात्त और स्वरित पर। हाँ, एक चीज हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं, यदि आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो प्रत्याहार के लिए एक वीडियो हम दिए हैं, प्लीज वह वीडियो जरूर देखिए और प्रत्याहार समझ लीजिए। यदि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार जान रहे हैं तो ये चीजें जानना और आसान हो जाएगा। और यदि हिंदी के हैं तो संभव हो तो माहेश्वर सूत्र जैसे वर्णमाला हिंदी में है उसी प्रकार वर्णमाला संस्कृत में। ठीक, जिस प्रकार आ से लेकर के छत्रिज्ञा तक आप पढ़ते हैं वैसे अयुड़ जो माहेश्वर सूत्र है पूरा वो भी संस्कृत का वर्णमाला है और उसके माध्यम से हम वर्णों को संक्षेप कर सकते हैं। ठीक, तो आसानी से और समझेंगे, नहीं तो हम समझाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और यदि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना आपको आता है तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।